हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम। हिंदी में कहते हैं पाइप और टंकी। जैसे सेम कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में था, बिल्कुल एज इट इज है। तो जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है उनको तो समझ में आएगा, वरना मेरे भाई आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ऐसा कभी नहीं कहता पहले आप टाइम एंड वर्क पढ़ो पूरा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, फिर आप इसको पढ़ना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो जिन्होंने पढ़ लिया टाइम एंड वर्क वो पेन कॉपी उठा लो और आज हेडिंग लगा दो पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। सेम जैसे टाइम एंड वर्क था ना, उसी तरह से है, बिल्कुल सेम। अब जो मैं आपको बता रहा था, ध्यान से सुनना। टाइम एंड वर्क में और पाइप एंड सिस्टम में कितना सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है। वहां मैन या वुमेन काम कर रहे थे, यहां कौन काम करेगा? पाइप। बात समझ में आई? ठीक है। वहां टोटल वर्क मान रहे थे, TW मतलब टोटल वर्क, कुल कार्य। यहां पता हम क्या मानेंगे? कैपेसिटी। कैपेसिटी को बोलते हैं धारिता। मतलब समझ में आया कि टैंक कितने लीटर का है, बस इतना सा फर्क है। नाम का फर्क है, कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है। सवाल भी हूबहू सेम बनते हैं। इसलिए बस जो मेन मेन सवाल हैं वही मैं आपको आज कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए। सवाल नंबर पहला, पढ़ो ध्यान से। क्या है? पाइप ए एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे, पाइप बी इन्होंने लिखना छोड़ दिया, मैं लिख देता हूं यहां, पाइप बी इसे 30 घंटे में भर सकता है। तो पाइप ए और बी मिलकर इसे कितने घंटे में भर देंगे? मेरे भाई सेम मुझे बताओ, टाइम एंड वर्क पार्ट 1, वहां इस तरह के सवाल आए थे, याद आ रहा होगा कुछ यार। आओ पहला सवाल है, पूरी बात बता देता हूं। पाइप ए और पाइप बी, सारे नाम लिखूंगा इसमें। ए भर रहा है 20 घंटे में और बी भरता है मेरे भाई। सबसे पहले ये जो समय दिया होगा, ध्यान से सुनना, इस समय का एलसीएम लेके टाइम एंड वर्क में वर्क मान रहे थे, आज मानेंगे कि टैंक कितने लीटर का है, मतलब टैंक की धारिता। बस नाम बदल रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है। तो 20 और 30 का एलसीएम 60, यानी यहां कह दो 60 लीटर। पहला सवाल है, पूरे नाम लिख रहा हूं, यूनिट भी लगा रहा हूं। अब मेरे भाई एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं? सर 60 लीटर का टैंक है, 20 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 60/20 कितना आ जाएगा? 3 लीटर पर आवर। ये हुई ए की कार्य क्षमता। बात समझ पाए? ऐसे बी की बता दो, 2 लीटर पर आवर। अगर मिलके काम करवाऊं तो गुरुजी ये हो जाएगा 3 और 2 5 लीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देंगे जब दोनों एक साथ खोले जाएंगे। कोई दिक्कत यार? तो सर इन दोनों से कितना पानी भरवाना है? 60 लीटर, और एफिशिएंसी 5, कितना उत्तर आ जाएगा? 12, ऑप्शन में सी। कोई दिक्कत? तो मैं कह रहा हूं नाम में कुछ नहीं रखा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है, बस 2-4 सवालों में बदलेगा, बाकी सब कुछ टाइम एंड वर्क है। ठीक है मेरे भाई, तो पहले उसको जरूर पढ़ लो अच्छे से यार। सवाल नंबर 2, 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 45 मिनट में भर सकते हैं और पाइप ए अकेले इसे 1 घंटे में भर सकता है। तो फिर पाइप बी को खाली टैंक भरने में कितना समय लगेगा? बी का पूछा, अकेले का। बच्चों कैसे जमा होंगे? सेम है, ध्यान से बता दो। सबसे पहले ए प्लस बी, कितना समय था? 45 मिनट। अब देखो ध्यान से सुनना, अभी पहले लिख देता हूं। पाइप ए अकेले कितने में करता है? 1 घंटा। अब देखो यूनिट अलग अलग हैं, या तो इसको आवर्स बना लो या इसको मिनट बना लो, आपकी इच्छा है, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं 1 घंटे का मतलब बच्चों क्या होता है? 60 मिनट। मैंने मिनट बना दिया दोनों का। कोई दिक्कत यार? 45 और 60 का एलसीएम गुरुजी 180 आ जाएगा। 45 से 4 बार, 60 से 3 बार। कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। ए प्लस बी की मिलाकर कितनी है? 4। सर ए की 3 है तो बी की 1 ही तो होगी यार, बताओ, हाँ ना तो बता दो बस। ठीक है, तो बी से कितना पानी भरवाना है? 180। एफिशिएंसी 1 आ गई और यूनिट मिनट थी, तो ये सर अभी आया 180 मिनट। लेकिन सर ऑप्शन तो आवर्स में दिए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आवर्स बताओ कैसे बनाओगे? डिवाइड बाई 60 करने के बाद 6 18, सर उत्तर आ जाएगा 3 घंटे, ऑप्शन ए। आप चाहते
तो इसका शुरू में ही आवर्स बना सकते थे स्टार्टिंग में। समझ पाए ना? बस ठीक है। तो हाँ ना तो बताओ यार, हाँ ना तो बताया करो। चलो सवाल नंबर 3, अटेंडेंस लगा दो। बढ़िया सवाल है, इससे पहले यहां रोक के जो बच्चे अभी जुड़े हैं बाद में, क्योंकि ये बैच बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, तो नए बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, तो जरूर बताते रहे आप लोग कहां से पढ़ रहे हैं, अपना नाम और अपने राज्य और जिले का नाम। जिन बच्चों ने बता दिया है वो कमेंट में जय हिंद टाइप करें और दिल बना दें। ठीक है मेरे भाई, सभी बच्चों को अटेंडेंस जरूर लगानी है। चलो सवाल नंबर 3 पढ़ो क्या है। पाइप ए और बी एक 7800 लीटर टैंक को क्रमशः 12 और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे एक साथ खुले हों तो 8800 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बढ़िया सवाल है। और मैं आपको बता दूं, यह सवाल अभी एनटीपीसी में आया था। यहां मैंने कहीं भी कुछ मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे भाई ये सारे जितने भी एग्जाम है उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, मतलब इसी में से रिपीट होता रहता है। समझ पाए ना? ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। यहां थोड़ा सा चकमा दिया उसने, ए का समय दिया मेरे भाई 12 घंटे और बी का 10 घंटे, और हमें टैंक की क्षमता पहले से ही कह दी कितने लीटर है, 7800 लीटर का टैंक है। तो सबसे पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लो इस टैंक के हिसाब से। बच्चों बताओ, 12 से भाग करना, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, 0 650, और बी की कितनी आ जाएगी? तो बहुत आसान है, 0 से 0 खत्म, गुरुजी 780। अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो एफिशिएंसी 650 प्लस 780 कितना आ जाएगा? 1430 लीटर पर आवर पानी भर सकते हैं। एफिशिएंसी का मतलब यही तो होता है। अब इनसे कितना पानी भरवाना है? 8800। सर खेल समझ गए क्या था ये पेपर में? तो 8800 बटे में एफिशिएंसी 1430, बस यही उत्तर है। सोल्व कर लो। 11 से ऊपर 11 अट्ठे 88, नीचे 11 एकन 11, 11 तिया 33। सर ये आ जाएगा 80 बटे 13, ऐसे ही छोड़ा हुआ है ऑप्शन में ए। बताओ समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है यार। सवाल नंबर 4 पढ़ो ध्यान से क्या है। दो नल P और Q एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल सुबह 9 बजे खोले जाते हैं तो टंकी को ठीक दोपहर 3 बजे तक पूरी तरह से भरने के लिए नल P को किस समय बंद किया जाना चाहिए? सवाल समझ आया? सुनो ध्यान से क्या है। दोनों नल सुबह खोले 9 बजे। अब कह रहे हैं टैंक किस समय भरवाना है? टैंक भरवाना है 3 बजे। तो मेरे भाई इन्होंने कहा पाइप पी को किस समय बंद करना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। किसको बंद किया? पी को। मतलब क्या है सर? समझ आया। क्यू शुरू में चला होगा, शुरू मतलब 9 बजे चला होगा और 3 बजे बंद हुआ होगा, क्योंकि पहले सिर्फ पी को बंद किया। समझ पाए वाली बात? बस अब आ जाओ अपने सवाल पे। पहले सबसे पहले तो वही एफिशिएंसी निकाल लो मेरे भाई। पी और क्यू का समय बता दो ध्यान से, 10 12, एलसीएम 60, सर 6 और ये 5। अब सुनना, मैं ये कह रहा था 9 बजे पाइप खोले, 3 बजे टैंक को भरवाना है। कितने घंटे हो गए 9 से 3 बजे तक? सर 6 घंटे हो गए। तो क्यू तो बंद नहीं किया बीच में, इसका मतलब क्या है सर? क्यू ने अपने हिस्से का 6 घंटे में कितना पानी भरा, या आप ये पता कर लो सबसे पहले। क्योंकि एफिशिएंसी 5, तो 6 घंटे में 6 पंजे 30 लीटर पानी ये क्यू के हिस्से का आ गया। कोई दिक्कत? जो शेष पानी रह गया वो किसके हिस्से का है? पी के हिस्से का। आओ बहुत आसान हो गया। यहां भी मैं RW लिखूंगा, वहां रिमेनिंग वर्क था, यहां कहेंगे रिमेनिंग वाटर, शेष पानी। बच्चों कितना? 60 माइनस 30, यानी कि 30 लीटर पानी रह गया। अब ये किसके हिस्से का है? सर पी के हिस्से का। तो मेरे भाई पी से भरवाना था 30 लीटर पानी और एफिशिएंसी 6। सर पी को 5 घंटे लगे होंगे, मतलब पी 5 घंटे चला, 9 बजे शुरू हुआ था, 5 घंटे, 9 5 14, 14 मतलब 2 बजे। इसका मतलब सर पी को 2 PM पर बंद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा था? डी। समझ आया सभी बच्चों को? यार मजा आ रहा है? बताया करो यार, है ना? चलिए
सवाल नंबर 5, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खुले हैं, लेकिन 8 मिनट बाद पाइप ए बंद हो गया। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ध्यान से सुनना। अगर टाइम एंड वर्क ध्यान से पढ़ा था तो याद आ रहा होगा, कुछ बच्चों को तो याद आ भी गया होगा। सर ये टाइप था टाइम एंड वर्क में काम छोड़ के जाना, और जिसका मुझे समय पता होता था इतने समय बाद जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा था सर उसको काम से बाहर निकाल दो। याद आया ऐसा कुछ? तो ऐसे इसको उड़ा देंगे। कैसे? आओ ध्यान से समझना। ए और बी, सबसे पहले समय बता दो। 24 32, कितना एलसीएम आ जाएगा? 24 चौक 96 और 32 तिया 96। चलो, दोनों पाइप एक साथ खुले हैं, लेकिन 8 मिनट बाद पाइप ए बंद हो गया। तो मैं कह रहा हूं पाइप ए तेरी जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे उसका समय पता है। मैंने बहुत अच्छे से बताया था, जहां ये बाद आ जाता है उसको काम से बाहर ही निकाल दो। तो आप कहोगे सर ए का ना 8 मिनट का पानी निकाल लो, एफिशिएंसी 4, तो सर 8 मिनट में 8 चौक 32 लीटर पानी भरा होगा। मैं कहूंगा तेरी मुझे जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। तो मेरे भाई कितना रह गया होगा? 96 माइनस 32, बताओ कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 64 लीटर। अब ए नहीं है, कौन है? सिर्फ बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 64 और बी की एफिशिएंसी 3, कितना आ जाएगा? 21 या 63 होते हैं। 21 सही, 1/3। इसका बना लो मिनट, क्योंकि ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ था। अच्छा ये मिनट था, तो इसका बना लो सेकंड। 21 तो मिनट है पूरे पूरे, 1/3 का बना लो सेकंड। क्या करोगे सर? इनटू में 60 कर दो। 3 से कितनी बार हो जाएगा? 20। तो सर ये आया 21 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन में ए। समझ आया? और ध्यान से सुनो, ये जो इस तरह ये जो मेथड है वो क्या मैंने बताया था? जब कुल समय पूछा जाता है शुरू से आखिर तक का, तो ये वो है, शेष वाला नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये टोटल है। समझ पाए? चलो चलो मैं आगे। या एक काम करो, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा यहां बताने की कोशिश करता हूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से क्या है। सबसे पहले मुझे बताओ, कुछ बच्चों को लगेगा ये शेष नहीं है, टोटल है। मैं पूरी बात बता रहा हूं। दोनों पाइप एक साथ खुले और 8 मिनट बाद ए को बंद किया। इसका मतलब क्या है? 8 मिनट तो दोनों चले होंगे यार, हाँ ना? तो बताओ अब। तो ए और बी की एफिशिएंसी मिला के 7, 8 मिनट 8 सत्ते 56, 56 लीटर पानी। ये कौन सा है? जब दोनों चले थे साथ साथ। मेरे भाई कितना टाइम हो चुका? 8 मिनट बीत चुके, 56 लीटर पानी टैंक में भर चुका। रिमेनिंग वाटर बताओ ध्यान से, अब कितना है? सर 96 माइनस 56 कितना आ जाएगा? 0, और 9 से 5 गया 40। अब किसको बंद कर दिया? ए को। अब कौन है? सिर्फ बी। तो बी के हिस्से में 40 लीटर पानी आ रहा है, एफिशिएंसी 3, 3 से भाग करो, 13 सही, 1/3। मेरे भाई सेम कहानी, इसका बना लो सेकंड, 13 मिनट 20 सेकंड। ये कौन सा टाइम है जो बी ने अकेले काम किया या पानी भरा, ऐसा कह लो। 8 कौन से वाले था? जब दोनों एक साथ चल रहे थे। तो शुरू से आखिर तक का टाइम, सर 13 मिनट 20 सेकंड में 8 मिनट जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 21 मिनट 20 सेकंड। यह पूरी बात हो गई। अब कोई डाउट? अब तो बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक है बस। बट डाउट मत रखा करो दिमाग में, बता दिया करो आप मुझे यार। सवाल नंबर 6, 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक एक साथ खोलने के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है और पाइप ए और बी मिलकर शेष भाग 9 घंटे में भर देते हैं। तो फिर पाइप सी अकेले टंकी को कितने समय में भर देगा? ये इस तरह का सवाल यूपीएसआई 21 में बहुत सारे सवाल, अभी आरपीएफ एसआई हुआ, कांस्टेबल हुआ, एनटीपीसी हुआ, सब जगह ये टाइप। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, ध्यान से सुनना क्या है। सबसे पहले जब इस तरह से समय दिया होगा तो सर धारिता या वर्क कैसे मानते हैं? आओ सुनो ध्यान से।
ए बी सी मिलकर टैंक भर देते हैं 8 घंटे में। ये सर टाइम दिया, तो मैं टैंक की धारिता, सी मतलब यहां कैपेसिटी है, सारे बच्चे बोल दो, सी मतलब कैपेसिटी धारिता। तो मेरे भाई मैं धारिता भी 8 लीटर कह दूं, ये कह दो या इसका मल्टीपल कह दो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने टैंक 8 लीटर का ही मान लिया तो मेरे भाई एफिशिएंसी बताओ क्या होती है सर, वर्क अपॉन टाइम, यहां मतलब कैपेसिटी अपॉन टाइम। तो सर 8 लीटर का टैंक है 8 घंटे में, इसका मतलब सर एक आ गई एफिशिएंसी किसकी, तीनों की। हाँ ना तो बता दो यार, तीनों की एफिशिएंसी एक आ गई। मैं सारी बात लिख के समझा रहा हूं। अब हुआ क्या, 2 घंटे एक साथ चले तो इन्होंने एक एफिशिएंसी से 2 घंटे में हर बच्चा समझ जाएगा 2 लीटर पानी भर दिया होगा। अब मेरे भाई अब क्या कह रहे हैं, पाइप ए और बी मिलकर शेष पानी 9 घंटे में भर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ शेष पानी कितना, मैं यहां लिख देता हूं, शेष पानी कितना मेरे भाई, टोटल था 8, 8 माइनस 2, सर ये आ जाएगा 6, ये पानी है ना, पानी 6। अब मेरे भाई ये किसने भरा, ए और बी ने, कितने घंटे में, 9 घंटे में। अब ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात, ए और बी ने 6 लीटर पानी 9 घंटे में भरा, ऊपर काम नीचे समय, सर एफिशिएंसी कितनी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 एफिशिएंसी आ गई ए और बी की मिलाकर। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब कह रहे हैं सी अकेले से टैंक भरवाना है, तो मुझे सी की कार्य क्षमता चाहिए। बच्चों हर बच्चा समझ जाएगा कैसे निकाल लेंगे। सर देखो ये रहा, तीनों की मिला के 1 है, ए प्लस बी की 2/3 है, तो सी की मिल जाएगी यार। कैसे सर, चलो यहां पूरी बात लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1, ए प्लस बी कितना 2/3, सर उधर भेज के माइनस करवा दो, तो सी आ जाएगा 1 माइनस 2/3, कोई दिक्कत, 3 3 माइनस 2, 1/3। ये सी की मुझे क्या मिल गई, एफिशिएंसी कार्य क्षमता। अब तो कुछ है ही नहीं, सी से कितना पानी भरवाना है मेरे भाई, ये रहा 8 लीटर, एफिशिएंसी 1/3, सर 3 पहुंच जाएगा ऊपर, 8 तिया 24, ऑप्शन में ए। आपको समझाता हूं, इसलिए बहुत सारी बात ऐसी लिखनी पड़ती है जिसके एग्जाम में जरूरत नहीं होती है, फिर भी आप समझ जाओ इसलिए लिखाता हूं। ये एग्जाम नहीं चल रहा, अभी पर्पज रहता है जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो सारे सीख जाएं, इसलिए 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितनी बढ़ानी पड़े मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। समझ पाए ये वाली बात। चलो सवाल नंबर 7, पाइप ए एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी टंकी को 20 मिनट में क्या बच्चों खाली कर सकता है, स्टार लगा दो। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली करने वाला है ना। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, आ जाओ ध्यान से सुन लो। एक सवाल में पाइप ए और बी बताओ 10 मिनट में भर सकता है और पाइप बी 20 मिनट में खाली, तो मेरे भाई माइनस लगा देना कि सर माइनस का मतलब हुआ खाली करने वाला पाइप है, बाकी काम सेम रहेगा। सबसे पहले एलसीएम लेके धारिता मान लो, 20 ही आ जाएगा, 10 दूनी 20 ही का 20, और ये सर माइनस, मतलब क्या है पढ़ के बता रहा हूं। ए 2 लीटर मिनट में था, ठीक है, ए 2 लीटर पर मिनट पानी भर रहा है और बी 1 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा, क्योंकि खाली करने वाला पाइप है। अब समझ में आया होगा। अगर मैं दोनों को एक साथ चला दूं तो होगा क्या, सर ए ने 2 पानी भरा लेकिन बी ने 1 पानी बाहर निकाल दिया, तो एज ए रिजल्ट सर टैंक में सिर्फ 1 पानी भरा जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी आ गई मेरे भाई, 1। इनसे कितना पानी भरवाना है, 20, एफिशिएंसी 1, उत्तर आ जाएगा यूनिट जो भी दी होगी 20 मिनट, ऑप्शन में डी, घंटे मिनट जो भी कहे। समझ पाए बढ़िया से यार, ठीक है। अटेंडेंस हो गई सब बच्चों की, नहीं हुई जल्दी जल्दी लगा दो फटाफट। जय हिंद, जल्दी जल्दी सारे बच्चे। सवाल नंबर 8, एक पाइप एक टंकी को 14 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे
18 घंटे में खाली कर सकता है, भरने वाला खाली करने वाला। यदि टंकी खाली है और दोनों पाइप एक साथ खुले हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? सबसे पहले बताओ सेम है या नहीं है? बिल्कुल हूबहू। कौन करेगा? हम करेंगे मेरे भाई। तो ये रहेगा आपका HW। सेम सवाल जानबूझ के देता हूं क्योंकि जो बच्चे मेरी बात मान रहे हैं मैं चाहता हूं उनको तो फायदा हो जाए। कुछ बच्चे लगातार कमेंट करके उत्तर बताते हैं, तो कैसे बताना है मैं फिर से बता दूं। सीधा आंसर मत लिखा करो, पहले क्वेश्चन नंबर उसके बाद HW। बाकी बच्चों को भी एहसास हो जाए यार ये HW था, हमने क्यों नहीं किया। HW फिर उसका आंसर। समझ पाए? ठीक है, और सबको बताना है यार। सवाल नंबर 9 पढ़ो। दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 2 घंटे और 81 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप इसे 81 घंटे में खाली कर सकता है। 3 पाइप आ गए, 2 भरने वाले, 1 खाली करने वाला। यदि तीनों पाइप एक साथ खुल जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी ये आपको बताना है। बता देंगे? सेम ही है, फिर भी मैं कर देता हूं, कोई नहीं। मैं नाम दे रहा हूं ABC, है ना। चलो, A भर रहा है 2 घंटे में, B भरता है 81 घंटे में, C खाली करने वाला माइनस लगा देना 81। सर LCM 81 81 का तो 81। सर 2 कॉमन नहीं है तो सीधा गुणा करवा दो, 81 दूनी 162। अब निकाल लो एफिशिएंसी कार्य क्षमता। 2 से भाग कराओ 81, 81 से 2 और 81 से मेरे भाई माइनस के 2। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब आ जाओ। यदि तीनों पाइप एक साथ खुल जाएं तो बताना जरा ध्यान से। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो एफिशिएंसी 81 प्लस 2 माइनस 2। सर ये तो खत्म हो जाएगा, कितना रह जाएगा? 81। तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी आ गई 81। कोई दिक्कत है क्या? अब इनसे कितना पानी भरवाना है? 162। एफिशिएंसी 81। सर उत्तर आ जाएगा 2। यूनिट जो भी दी थी, मिनट था, घंटे था, यहां पर आवर्स था। कोई दिक्कत नहीं है, आवर्स। ऑप्शन में सी। समझ आया? चलो मैं आगे। ठीक है, सवाल नंबर 10। एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? सेम ही बात, बस बाद में चेंज कर दिया, पूरा पानी नहीं भरवा रहा। एलसीएम मानने के बाद जो धारिता आएगी उसमें से 2/3 भाग भरवाना है। समझ पाए? आओ मैं लिख के समझा देता हूं, एक ही बात है वैसे। ए और बी मैं नाम दे रहा हूं, है ना। 9 घंटे में और बी खाली करने वाला -12। कितना एलसीएम? 36। 9 चौक 36, 12 तिया 36, सर -3। जब एक साथ खोले जाएंगे तो होगा क्या? सर ए ने 4 पानी भरा, बी ने 3 पानी बाहर निकाल दिया, एज ए रिजल्ट एफिशिएंसी 1 आ गई। दोनों से मिलवा के उस टैंक का 2/3 भाग भरवाना है। टैंक में कितना पानी है? 36। पेन बदल लो पहले। 36 का 2/3 भाग भरवाना है मेरे भाई। कोई दिक्कत? और एफिशिएंसी कितनी है? तो नीचे हाथवत 1 और लगा दो, ये बन के सीधा सीधा टाइम आ जाएगा, जो भी है उत्तर आ जाएगा। मतलब ये कह रहा हूं। बताओ 3 से 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। ऑप्शन में ए। समझ पाए? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, सवाल नंबर 11। पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है जबकि पाइप बी इसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। शुरुआती पाइप ए खुला है और 3 मिनट बाद पाइप बी भी खुला है। अच्छा, तो शेष टंकी कितने समय में भर जाएगी? उत्तर नहीं पूछ रहा, सवाल समझ आया क्या? सबसे पहले पहली बात तो पुरानी है सर, समय का एलसीएम लेके वर्क कहो या यहां धारिता कहो सर, वो मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बताओ सर, स्टार्टिंग में सिर्फ पाइप ए खुला और 3 मिनट बाद बी, तो शुरू के 3 मिनट कौन चला? सिर्फ ए चला। ये बात समझ पाए? आओ लिख के बताता हूं। सबसे पहले वही पुरानी बात, बताओ समय बता दो मुझे ध्यान से। 9 और 10 खाली करने वाला मतलब माइनस,
चलो एलसीएम बताओ। 90 सर, ये एफिशिएंसी 10 और ये वाली 9 माइनस लगा दो। अब ध्यान से सुनो, एक साथ नहीं खोले। शुरुआत में पाइप ए खुला, 3 मिनट बाद बी खुला, तो शुरू के 3 मिनट किसने पानी भरा होगा? सिर्फ पाइप ए ने, क्योंकि पानी भरने वाला पाइप है। तो सर ए ने 3 मिनट में एफिशिएंसी 10, इसका मतलब 30 पानी भर दिया। बात समझ पाए? लीटर वीटर मत लगाओ, टाइम खराबी होगा बेवजह, है ना। 30 पानी भर दिया, ऐसे कह दो वो सिंपल। अब हुआ क्या? 3 मिनट बाद पाइप बी भी खुल गया, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। सबसे पहले शेष पानी बताओ मुझे कितना है शेष। सर 90 माइनस 30 यानी कि 60 पानी भरवाना है। अब पाइप बी भी तो चालू हो गया, अब दोनों खुले हुए हैं। जब दोनों खुले हुए हैं तो सबसे पहले मुझे उनकी एफिशिएंसी तो बता दो बच्चों। सर ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए ने 10 पानी भरा, बी ने 9 पानी बाहर निकाल दिया, एज ए रिजल्ट केवल एक एफिशिएंसी आई। कोई दिक्कत यार? पानी कितना भरवाना था? 60, एफिशिएंसी 1, तो टाइम कितना हो जाएगा? 60, जो भी है। अब हम यूनिट के चक्कर में नहीं पढ़ रहे, वैल्यू से मतलब है। समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है, तो हाँ ना तो कह दो यार, हाँ तो बोला करो। सवाल नंबर 12 पढ़ो ध्यान से, क्या है? पाइप पी एक टैंक का 4/7 भाग 16 घंटे में भर सकता है, और पाइप क्यू उस टैंक का 5/7 भाग 20 घंटे में भर सकता है। पाइप पी और क्यू दोनों एक साथ 2 घंटे के लिए खुले हैं, फिर बंद हो गए। तब केवल पाइप आर खुला है और यह टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप पी क्यू और आर एक साथ खुल जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी ये आपको बताना है। अब ध्यान से सुनते हुए चलना। ये वाली जो बात है ये टाइम एंड वर्क की पुरानी बात है। याद आ रहा होगा मैंने कहा था जब फ्रैक्शन में कहता है तो पूरा काम 1 होता है, जब परसेंटेज में कहता है तो पूरा काम 100% होता है। इतना याद आ रहा होगा। अब आ जाओ जरा बात पे। पी कितना पानी भरा? 4/7, कितने घंटे में? 16। मुझे एक काम पूरा, मतलब कह दो एक पानी पूरा, तो मेरे भाई 4 से 4 चौक 16 और 7 चौक तो 28 घंटे लेगा मेरे भाई भरने में पूरा टैंक। ऐसे ही क्यू का बता दो कितना पार्ट था मेरे भाई? 5/7, कितने घंटे थे? 20, 5 से 4 बार और 7 चौक 28। सर ये तो सेम आ गया, बहुत आसान है। तो एलसीएम भी कितना? 28। सर ये भी एक, ये भी एक। पहले बताओ कोई दिक्कत है इस वाली बात में? ठीक है, दोनों ही भरने वाले पाइप हैं अभी। अब खेल सुनना क्या है। पाइप पी और क्यू दोनों एक साथ 2 घंटे के लिए खुले हैं, तो सबसे पहले मुझे बताओ पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी मिला के। सर 1 और 1 2, कितने घंटे खुले? 2 घंटे। कितना पानी भर दिया? 4 पानी भर दिया। अब हुआ क्या? अब इन्होंने कहा फिर बंद हो गए, तो पी और क्यू बंद हैं, और इस समय टैंक में कितना पानी है? 4 लीटर पानी है इस समय। अब हुआ क्या? इस समय मेरे भाई पाइप आर खोल दिया और यह टैंक को 4 घंटे में खाली कर देता है। टैंक में पानी कितना? इसी की बात हो रही है। टैंक में 4 पानी है और 4 घंटे में खाली कर रहा है। इस वाली बात से आर की एफिशिएंसी मिल जाएगी। हाँ ना तो बता दो यार। सर समझ गए, आर 4 पानी बाहर निकाल रहा है 4 घंटे में, इसका मतलब 1 और माइनस भी लगा दो, मतलब खाली करने वाला पाइप है। समझ आया? अब कह रहे हैं अगर तीनों एक साथ खुले हों, जरा तीनों को एक साथ खोलना। P प्लस क्यू प्लस आर, एफिशिएंसी बताओ। सर P की 1, Q की भी 1 और R की -1। सर 1 कट जाएगा, +1 से -1, केवल 1 रह जाएगा, तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी 1 आ गई। कोई दिक्कत? अब कह रहे हैं तो तीनों मिलके टैंक कितने समय में भर देंगे? सर टैंक में 28 पानी भरवाना है, एफिशिएंसी 1, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 28, ऑप्शन में डी। समझ पाए? बढ़िया से यार, मजा आ रहा है? ठीक है, बहुत कम सवाल करने पड़ते हैं इसमें, और जितने सवाल मैं करवा रहा हूं इसी में से आपका पेपर बनेगा। ये ऐसे कह दो आपके पेपर में इसी में से आएगा। जो बच्चे शांति से पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन कोई नहीं काट सकता।
भाई दो तरह के बच्चे हैं, रील वाले और रियल वाले। कुछ ऐसे हैं बस रील देखनी है, बेवजह की बातें, उस चैनल पे ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है। इस बात से क्या मतलब है आपको? आप शांति से पढ़ते हुए चलो, जो कंटेंट मिल रहा है उसको शांति से पढ़ते हुए चलो, बस चुपचाप अपने बढ़िया से ईमानदारी से यार। पढ़ने में बेईमानी मत करो कोई भी बच्चा यार। और बार बार कह रहा हूं कुछ नहीं बदलेगा, फिर ही बच्चे कमेंट करते हैं कुछ नहीं बदलेगा। कुछ बदला तो 1%, वो सबके लिए होगा। ऐसा हो सकता है क्या कि मैथ्स की जगह संस्कृत आ जाए? बताओ, मजाक वाली बात ही हो जाएगी ये तो। आप समझ पा रहे हो? प्रॉफिट लॉस को लॉस प्रॉफिट थोड़ी कह देगा। तो मैथ है तो मैथ ही तो आएगा मेरे भाई। हाँ, थोड़ा सा सवाल ऊपर नीचे हो सकता है। अब इतने ध्यान से जो बच्चा पढ़ रहा है, सवाल 19-20 होगा तो वो सही करके आएगा, क्योंकि मैं तो आपको थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं ना। मैं प्रैक्टिस सेट की तरह नहीं लगवा रहा कि हाँ सवाल पढ़ा, ये उत्तर, आगे चल ये उत्तर। वो बच्चे नहीं कर पाएंगे, कोई नया सवाल आएगा। लेकिन जो बच्चे हमसे ध्यान से पढ़ रहे हैं, कोई नया सवाल भी बनेगा उसको भी सही करके आएंगे। इसलिए कह रहा हूं, जो हमारे चैनल से शांति से पढ़ रहा है, सारे पार्ट पढ़ रहा है, उसके लिए कुछ भी नया नहीं है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। समझ आया? ठीक है, बस आओ सवाल नंबर 13। अब ये जो सवाल है ना मेरे भाई, अभी आया था, अपनी जिम्मेदारी से सब नए सवाल पढ़ा रहा हूं। ये अभी एनटीपीसी 2025 का सवाल है। क्या है? एक विद्युत पंप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण, रिसाव जानते हैं मतलब एक छेद हो जाना, एक तरह से ऐसा कह लो। टंकी को भरने में 9 सही 1/3 घंटे लगते हैं जब रिसाव हो गया। यदि इस अवधि के दौरान कोई पानी टैंक में प्रवेश नहीं करता है या किसी अन्य बिंदु से बाहर नहीं निकलता है, यह तो बेवजह की लाइन थी, तो यह रिसाव कितने समय में पूरे टैंक को खाली कर देगा? मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनो क्या है। एक पाइप है जिसको नाम दे रहा हूं ए, टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। अब रिसाव के कारण, रिसाव को इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई लीक, तो मैं उसको लीकेज पाइप कह रहा हूं, लीकेज पाइप, तो नाम दे रहा हूं एल। जब दोनों चल रहे हैं ए प्लस एल लीकेज, तो टैंक भरता है 9 सही 1/3। बच्चों इसका प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, 9 × 27 और 1, सर ये 28/3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ऐसी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं? यहां नीचे 1 लगा दिया, ये बना फ्रैक्शन। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, सर ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। सबको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो सर ऊपर 4 और 28 का एलसीएम तो 28 होगा, 28 के अंदर 4 है। नीचे वालों का एचसीएफ, सर कुछ कॉमन नहीं तो 1 होगा। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया? सर 28 आ गया। कोई दिक्कत है यार? अब निकालो एफिशिएंसी, 4 से भाग लगाओ 7। जब यहां भाग करेंगे 28 से 28 खत्म, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब सुनो, भरने वाला पाइप ए नाम दिया था, एल मतलब लीकेज पाइप। जब दोनों चले तो एफिशिएंसी है 3, ए की एफिशिएंसी 7। सर उधर भेजना तो लीकेज पाइप 3 - 7 यानी कि -4। मतलब क्या है? ये 4 लीटर पर मिनट घंटे जो भी कहता है उतना पानी बाहर निकाल रहा है। अब समझ में आ गया? तो मेरे भाई लीकेज पाइप से यही था ना रिसाव, पूरे टैंक को, कितना टैंक? 28 का, एफिशिएंसी 4, 4 सत्ते तो 7 घंटे में खाली कर देगा। समझ आया है या नहीं आया सभी बच्चों को? बढ़िया से, बेहतरीन तरीके से। चलो सवाल नंबर 14 पढ़ो, सेम ही है यार, है ना? चलो फिर भी कोई नहीं, दोबारा करेंगे। एक विद्युत पंप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 7 सही 1/5 घंटे लगते हैं। सेम सवाल है, ठीक है। उसके बाद पढ़ो क्या है। यदि इस अवधि के दौरान कोई पानी टैंक में प्रवेश नहीं करता या किसी अन्य बिंदु से पानी बाहर नहीं निकलता, ये बेवजह की लाइन है, आखिरी पढ़ लो, तो रिसाव कितने समय में पूरे टैंक को खाली कर देगा? सेम सवाल है। आओ फिर भी मैं कर देता हूं, मान लो किसी का डाउट रह गया हो। पानी भरने वाले को नाम दे रहे हैं ए और टाइम कितना था? 6 घंटे। भरने वाले के साथ लीकेज पाइप जब खुल जाता है तो टैंक भरने में 5 सत्ते 35 और 1 36/5 घंटा लगता है।
एलसीएम निकाल लो। सर ऊपर वालों का एलसीएम 6 36 का 36, नीचे वालों का एलसीएम कॉमन नहीं है, इसका मतलब एलसीएम आ गया 36। एफिशिएंसी निकाल लोगे, 6 से सर 6 बार, 36 से 36 खत्म, 5 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि ये आ जाएगा 5। कोई दिक्कत? ये देखो कैसे मैं करता हूं, 36 को डिवाइड कर रहे थे 36/5, तो ये 5 ऊपर नहीं पहुंच जाएगा 36, ये सर 5 ऊपर 36 से 36। कुछ बच्चों में डाउट रह जाता है, कमेंट आए थे 1-2, सर करके बता दिया करो। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो खुश हो जाओ यार। चलो अब मुझे बताओ, फिर सेम बात है सर, क्या दोनों की मिला के एफिशिएंसी है 5, भरने वाले की 6, तो लीकेज पाइप देख के पता लग रहा है सर -1 होगी, उधर भिजवा दो, बात तो एक ही है। सर एफिशिएंसी मिल गई, पानी 36, एफिशिएंसी 1, टाइम 36 घंटे मिनट जो भी कह रहा है खाली कर देगा, ऑप्शन में डी। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? चलूं मैं आगे? चलिए सवाल नंबर 15 क्या है, ध्यान से पढ़ना। एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 48 मिनट में भर सकता है, लेकिन तीसरा पाइप इसे 18 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, पहले दो पाइपों को शुरू में 16 मिनट तक खोला जाता है और फिर तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे इनका समय बता दो जरा, नाम दे रहा हूं मैं इनको ABC, है ना? भरने वाला 36, बी भी भरने वाला 48, सी खाली करने वाला था ना, ठीक है, माइनस भी लगा दूं 18। एलसीएम ले लो सबसे पहले। सर 18 इसके अंदर आ गया, 36 के अंदर, एलसीएम लेने का तरीका बचा 36 और 48। बड़े वाले को एलसीएम मानते हैं, 36 का कौन सा फैक्टर यहां नहीं है? 12 तिया 36 और 12 चौक 48, मेरे भाई 3 रह गया, तो 48 में 3 लगाना पड़ेगा, 48 तिया 144। आप भी मन मन में कर लोगे अगर आपने मुझसे एलसीएम ढंग से सीखा है तो, पढ़ा नहीं सीखा है तो। जिन्होंने एलसीएम नहीं सीखा, एलसीएम भी सीखो और शुरुआत वहीं से करो, स्टार्टिंग से, चैप्टर वाइज। जितने पार्ट आ रहे हैं सारे पार्ट देखो, मैं नोटिस कर रहा हूं, मैंने बताया भी था आपको, कुछ बच्चों को कमेंट भी करके बताता रहता हूं। सर एक पार्ट से काम चल जाएगा क्या? कैसे काम चल जाएगा? ये प्रैक्टिस सेट थोड़ी लगवा रहा हूं, ये चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन कराए, 10 कर लिए, 10 छोड़ दिए। मेरे भाई जितने सवाल मैं करा रहा हूं वो सब अलग अलग टाइप के हैं, सारे करने पड़ेंगे, तो जितने पार्ट आते हैं सारे देखा करो, ठीक है ना? चलो तो शुरुआत एलसीएम से करके स्टार्टिंग से करते हुए आओ भाग कराओ, एफिशिएंसी बताओ। 36 चौक 144, 48 तिया और 18 नम होते हैं क्या? माइनस लगा दो, 18 अट्ठे, सॉरी, है ना, 18 नम तो 162 होते हैं। सबकी एफिशिएंसी मिल गई। अब सुनना ध्यान से क्या है, पहले दो पाइपों को शुरू में 16 मिनट के लिए खोला जाता है, तो भैया खोल दो पाइप ए और बी। एफिशिएंसी 4 3 7, कितने मिनट? 16, 16 सत्ते 112। इन्होंने 112 पानी भर दिया होगा। आगे पढ़ो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप। और फिर तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले मुझे बताओ, इस समय, इस मोमेंट पर टैंक में कितना पानी है? 112। इतना पानी भर चुका था, अब उन्होंने कहा तीसरों को भी खोल दिया, तो पहले एफिशिएंसी तो देख लो, होगा क्या? सर अगर तीनों चल जाएंगे तो होगा ए की एफिशिएंसी 4, बी की 3 और सी की -8। 4 3 7 -8 यानी कि -1। तभी तो उसने कहा खाली कितने समय में हो जाएगा। मतलब अब क्या है, जब तीनों एक साथ चलेंगे तो टैंक से पानी निकलना शुरू हो जाएगा भरने की वजह। इस समय टैंक में कितना पानी? 112। एफिशिएंसी 1 माइनस वाली, पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब 112 पानी, एक एफिशिएंसी, चाहो तो माइनस लगा लो, 112 मिनट में या घंटे जो भी कहता है खाली हो जाएगा, ऑप्शन में ए। समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 16,
दो नल X और Y एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खुले हों तो रिसाव के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि टंकी भरी हुई है तो रिसाव के कारण टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। बच्चों ये बढ़िया सवाल रहता है, जहां भी आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। ध्यान से सुनना समझना। सबसे पहले दो पाइप X और Y, टाइम बता दो 12 और 24, एलसीएम एफिशिएंसी 2 और 1। अगर दोनों ही पाइप होते तो ध्यान से सुनो, इधर देखो सारे बच्चे, दोनों पाइप मिलके 24 पानी को मिलके 3 एफिशिएंसी से 8 घंटे में भर देते, अगर दोनों ही होते तो। अब है क्या चेंज, क्या है? यदि दोनों नल खुले हों तो रिसाव के कारण एक उस समय टैंक में छेद भी हो गया, रिसाव है ना मेरे भाई। टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। जो समय 8 घंटे लग रहा था ना, अब 30 मिनट फालतू लगेगा। तो ध्यान से सुनो क्या लिख रहा हूं, X प्लस वाई प्लस रिसाव को कह रहे हैं लीकेज पाइप, कोई दिक्कत? L लीकेज पाइप। 8 घंटे में 30 मिनट ज्यादा, 8.5 कह दूं, 8.5 का ऐसे कह दूं 17/2, हर बच्चा समझ जाएगा, थोड़ा सा आसान लगेगा देखने में। ये एफिशिएंसी नहीं है, ये मेरे भाई ये टाइम है। जब तीनों चल रहे हैं तो टैंक 17/2 में भरेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे एफिशिएंसी निकालनी है, कैसे निकालूंगा सर? एफिशिएंसी निकालते हैं कायदे में जो मेन फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम। यहां वर्क को कह रहे हैं धारिता, तो मेरे भाई कितना पानी था 24 और समय कितना था 17, बटे वाला दो कहां पहुंचा दूं, ऊपर पहुंचा दूं। 24 दूनी 48/17। ये मुझे सच बताओ ये क्या मिला, समझ आया आपको? ये तीनों की मिला के क्या गई एफिशिएंसी, तीनों की मिलाकर। तो यहां से सर लीकेज पाइप की निकाल सकता हूं। हां कैसे निकाल सकता हूं, ध्यान से सुनना। तीनों की मिला के 48/17। X और Y की सर ये रही, ये मत रख देना, एफिशिएंसी ये है 2 और 1 3, उसको उधर भेज दो तो लीकेज पाइप की हो जाएगी L है मेरे भाई 48/17 -3। चलो करो सोल्व। 17 48 -17 तिया 51, सर ये आ जाएगा -3/17। माइनस आया, समझ गए होंगे, खाली करने वाला, और नाम भी ये लीकेज है। तो मेरे भाई बस यही था, रिसाव के कारण टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। सर एफिशिएंसी मिल गई, अब तो कुछ रहता ही नहीं है। टैंक कितने लीटर का था 24, एफिशिएंसी 3, 17 कहां पहुंच जाएगा? आना तो कह दो, 3 से 8 और 17 8 कितने होते हैं सर 136। ऑप्शन मेरे भाई, कोई दिक्कत? बढ़िया सवाल था ये भी, है ना। चलूं आगे, ठीक है यार। सवाल नंबर 17 पढ़ो ध्यान से, क्या है। अब ये आ गए क्षमता वाले, धारिता वाले सवाल। बहुत आते हैं ये भी, स्टार लगा देता हूं, बहुत बड़े छोटे सब तरह के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। सुनो क्या है। पाइप ए एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी से, ध्यान से, 50 लीटर प्रति घंटे की दर से भर सकता है। यह बी का समय नहीं है, यह बी का रेट है कि मेरे भाई 1 घंटे में 50 लीटर पानी भर सकता है। ठीक है ना, आगे चलो। यदि दोनों पाइप एक साथ खुलते हैं तो वे टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं। तो टैंक की क्षमता अब रियल में बतानी है। सुनो इसको कैसे करते हैं। पाइप ए अकेले कितने समय में 10, जब दोनों एक साथ चलते हैं तो सर ये रहा समय 5 घंटे लगते हैं। एलसीएम 10, ये 1 और ये एफिशिएंसी 2। अब ध्यान से सुनो सारे बच्चे, करते क्या है। ए और बी एफिशिएंसी मिला के 2। सर ए की अगर 1 है तो बी की भी तो 1 ही होगी, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, वो देख के पता लग रहा है। अब सुनो करते क्या है। स्टार लगा के लिखो अपने नोट में, जहां भी आप लिख रहे हैं अपनी कॉपी में नोट बना के। जिसका रेट दिया होता है, लिख लो सारे बच्चे, जिसका रेट दिया होता है उसका समय निकाल लो और उस रेट से गुणा करवा दो। बात समझ गए क्या मैंने कहा? अब सुन लो। सर मुझे बी का रेट दिया था तो मुझे बी का समय निकालना पड़ेगा। कैसे?
अगर टैंक 10 लीटर का होता, ये रियल थोड़ी होता, ये तो हम मानते हैं, अगर 10 का होता, एफिशिएंसी बी की 1, तो सर 10 घंटे में भर देता। हाँ ना तो बताओ। और बी का रेट क्या है? 50 लीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 50 लीटर पानी भर सकता है। तो 10 घंटे में कितना भर सकता है? सर 10 गुणा 50, 1 घंटे में 50, तो मेरे भाई 10 घंटे में 500 लीटर, ऑप्शन में डी। समझ आया? दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। जहां भी टैंक की क्षमता पूछी जाती है, जिसका रेट दिया होगा, चाहे भरने वाला चाहे खाली करने वाला, उसका समय निकाल के उस रेट से गुणा करवा देते हैं। अब तो समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, ऐसे अभी और भी सवाल होंगे, चिंता वाली बात नहीं है। सवाल नंबर 18। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, और दूसरा पाइप सी इसे 25 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली कर सकता है। किसका रेट दिया? सी का, वो भी खाली करने वाला। यदि तीनों पाइप एक साथ खुले हों तो वे टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता बता दो। सुनो ध्यान से कैसे जमाएंगे। पाइप ए बता दो 12, बी बता दो 15। अब यहां सी 25 मत कह देना, ये तो रेट है। तीनों वाला मुझे बताओ। सर जब तीनों खुले हैं ना, तो टैंक 10 घंटे में भर जाता है। एलसीएम ले लोगे 60, 12 पंजे 15 चौका 10 छंग। सर जब तीनों चले तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। अब ध्यान से मुझे बताओ, ए और बी की सर 5 4 9, तो सी कितना रहा होगा? 6 - 9 यानी कि -3, खाली करने वाला। अब मैं बार बार कह रहा हूं, जिसका रेट दिया होगा उसका समय, सी का रेट खाली करने वाला। तो सर सी अगर 60 लीटर का टैंक होता तो 3 एफिशिएंसी से, चाहो माइनस लगा लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, 3 एफिशिएंसी से 20 घंटे में क्या कर देता? मैं लिख देता हूं यहां पूरी बात, खाली कर देता। हाँ ना तो बताओ। और रेट है कितना? सर 1 घंटे में ना, ये रहा प्रति घंटा 25 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, तो 20 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल देगा? सर समझ गए खेल क्या है। 20 गुणा 25 कितना आ जाएगा? 500 लीटर, ऑप्शन में सी। अब तो समझ में आ गया। हाथ तो बात सुन लो, कुछ सवाल में यूनिट लीटर न कह के गैलन कह देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किससे मतलब है? सिर्फ वैल्यूज से, संख्याओं से मतलब। ये बात समझ गए? कभी आप कहो सर गैलन में नया सवाल आया था, मेरे भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां गैलन, तो यहां ऑप्शन में भी क्या होगा? गैलन ही लिखा होगा। सही है ना? चलो सवाल नंबर 19। एक टंकी को 1 घंटा 45 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि एक ही प्रकार के केवल 3 पाइपों का उपयोग किया जाए, इससे समझ आ गया जो 6 पाइप हो 6 के 6 एक ही प्रकार के हैं। यह बात समझ में आ गई। तो 3 का उपयोग करके कितने समय में भर जाएगी? सर कैसी मजाक है। पाइप 6 इतने में, पाइप अगर आधे कर दिए तो समय डबल ना हो जाएगा? मैं इसमें क्या ही बताऊं। हाँ ना तो बताओ। मेरे भाई 6 पाइप इतने समय में भर रहे थे, अगर पाइप को आधा कर दिया, जितने भी थे आधे कर दिए, तो समय डबल हो जाएगा। तो सर 1 घंटा 45 मिनट को डबल कर दो। पहले इसको मिनट बना लो, 60 और 45 105 मिनट इंटू 2 कितना आ जाएगा? 210 मिनट। ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ था, तो इसको ना करो 60 से भाग, 60 दिया 180, तो 3 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। कितना रह गया? 180 के बाद 30 और, है ना? 3 घंटे 30 मिनट, ऐसा ऑप्शन था क्या? ऑप्शन बी। कोई दिक्कत यार? चलो मैं आगे। ठीक है, सवाल नंबर 20। अब ध्यान से सुनना, सवाल 20 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट, 21वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सवाल 20 पढ़ो पहले, फिर बताऊंगा क्या है। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए से शुरू करके वे बारी बारी से प्रत्येक 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं
तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। टाइप कौन सा? ऑल्टरनेट वाला। ध्यान से बताओ, टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बहुत सारे सवाल करवाए हैं, ये पार्ट 2 में आया होगा। जिसने वो पढ़ा है बिल्कुल हूबहू कॉन्सेप्ट है, केवल नाम बदलें, वहां मैन और यहां पाइप। बस इसका जो अगला सवाल है ये वाला, ये है शानदार, इस पे आऊंगा, पहले इसकी बात कर लो। ये तो सेम है टाइम एंड वर्क की तरह। आओ, ए और बी बताओ जरा क्या है? 16 और 20 कितना एलसीएम आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 16 पंजे और 20 चौक 80। बारी बारी से काम कर रहे हैं मेरे भाई। शुरुआत किसने की? क्योंकि इस बात से उत्तर में फर्क पड़ता है। सर ए आया, उसने 1 घंटे काम किया और कितना पानी भर दिया? 5। फिर बी आया, 1 घंटे खुला और 4 पानी भर दिया। एज ए रिजल्ट 2 घंटे और 5 4 9 पानी हुआ। इसको कहते हैं एक चक्र पूरा हो जाना, एक साइकिल पूरा हो जाना, मतलब दोनों का नंबर एक एक बार आ गया। तो ऐसे कितने चक्र हो जाएंगे? वो डायरेक्ट कैसे करते हैं? सर जो पानी भरवाते हैं उसका मल्टीपल देखते हैं, उससे आगे मत चले जाना। 9 अट्ठे 72, 9 नम 81 ज्यादा हो जाएगा। सर 8 चक्र पूरे हो जाएंगे, कोई दिक्कत यार? 8 दूनी 16, 8 नम 72। अब जिसने काम शुरू किया था नंबर उसी का आएगा। बच्चों किसने शुरू किया था? ए ने। अब सुनो ध्यान से, 1 घंटा और तो 5 लीटर पानी और आ जाएगा। यहां तक बता दो, 17 घंटे और पानी कितना? 72 5 77। अब समझने वाली बात है, इसलिए पेन भी बदलता हूं, ध्यान से समझना। ये वाली बात इनको परेशान करती है, डाउट में रहता है, आज के बाद हमेशा सही करके आओगे। कितना पानी भरवाना है? सर मुझे 3 की जरूरत और है। 80 पानी भरवाना था, 77 हो चुका था, 3 पानी चाहिए। तो ये समय यहां कैसे लिखते हैं? जितना पानी चाहिए वो ऊपर, और यहां नीचे क्या आएगा? जिसका नंबर होगा वो 1 घंटे में, 1 दिन में जितना काम, या यहां कह दो जितना पानी भर रहा है वो नीचे आता है। नंबर किसका? बी का। 1 घंटे में कितना पानी भरता है? 4, तो नीचे क्या आएगा मेरे भाई? 4। समझ आया सब बच्चों को? तो पानी पूरा 80 हो गया और ये हो गया 17 सही, जोड़ोगे तो 3/4। ऑप्शन कहां है ऐसा? तो ऐसा मैंने ये वाला एक ही सवाल रखा था, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल टाइम एंड वर्क में आ चुके पार्ट 2 में, जरूर पढ़ लेना जरूर। चलो सवाल नंबर 21, आखिरी सवाल। यही बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनना क्या है। ये सवाल ग्रुप डी में आया, उसके बाद अभी सीजीएल जो मेंस था 2025 में जो हुआ था, 20 जनवरी वाली शिफ्ट में, वहां यह सवाल पूछा गया और बहुत सारे बच्चे इसको गलती करके आ गए। क्या है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले पढ़ो फिर समझाऊंगा। एक टैंक जब भरा होता है तो उसे आउटलेट पाइप ए 5.6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप बी उसी खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक भर जाने पर पाइप ए और बी को पाइप ए से शुरुआत करके, मतलब जब टैंक भरा हुआ है पूरा उस समय पे, पाइप ए से शुरुआत करके 1 घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से चालू किया गया, 1-1 घंटे, पहले ए फिर बी, तो इस तरह से टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? क्या है? ध्यान से सुनना, खास बात क्या है ये मैं बताऊंगा बढ़िया से। पाइप ए, समय बताओ पहले क्या है? 5.6 घंटे में खाली, तो माइनस लगा दो, ध्यान से भूल मत जाना। ये हटाओ, सर नीचे 10, ऊपर नीचे 2 से काट दो, 28/5। पाइप बी बता दो मेरे भाई, 7। आसान करने के लिए नीचे 1 लगा दिया, ताकि एलसीएम समझना आपको आसान हो जाए। ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो सर 28 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 28 के अंदर 7 आ गया, सर 28 हो जाएगा। नीचे वालों का एचसीएफ, 5 और 1 का एचसीएफ क्या होगा? कॉमन तो है नहीं, 1 होगा, तो 28/1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? सर 28 आ जाएगा। कोई दिक्कत यार? एफिशिएंसी निकाल लोगे, 28 को भाग करना है 28/5 से, 28 से 28 खत्म, 5 पहुंच जाएगा ऊपर, सर -5। भाई 7 से भाग तो हर बच्चा कर लेगा, 7 चौक 28।
अब देखो यहां साफ साफ मेंशन किया था टैंक भर जाने पर, टैंक पूरा भरा हुआ है इस समय। तो अब ए को चालू किया, शुरुआत ए से, ध्यान से सुनो। 1 घंटे में ए कितना पानी बाहर निकाल देता है? -5, माइनस जरूर लगाना, -5। अब बी का नंबर, उसने 1 घंटे में 4 पानी अपने हिस्से का भर दिया। एज ए रिजल्ट 2 तो घंटे, और हुआ क्या सर? -1, क्योंकि माइनस के 5 था प्लस के 4 था। तो हुआ क्या? एज ए रिजल्ट केवल 1 पानी बाहर निकला, 2 घंटे में 1 पानी बाहर निकला। अब पता गलती बच्चों से क्या हुई थी, क्या होती है? बच्चों लगा सर बस कितना आसान था, 28 पानी बाहर निकालना है, 28 इंटू 28, 28 दूनी 56, 56 ऑप्शन में है। यही गलती होती। इसकी खास बात क्या है, ध्यान से सुनो और हाथों हाथ लिखना। ये जब ऑल्टरनेट वाला खाली करने वाला टाइप होगा तो मेरे भाई अब नंबर किसका? खाली करने वाले का। तो मेरे भाई उसकी जो एफिशिएंसी है, ये कहो वो जितना पानी बाहर निकालता है उतना छोड़ के चलना पड़ेगा। छोड़ के मतलब 28 में से 5 हटा दो, 23, तो 23 तक सोल्व करोगे पहले आप। बात समझ गए? आओ क्या कह रहा हूं। अगर मुझे 23 पानी बाहर निकालना था तो 23 यहां, 23 यहां, 23 दूनी 46 घंटे में 23 पानी बाहर निकल जाता, माइनस लगा लो, फिर से कह रहा हूं। अब नंबर किसका? एक का। अब वो सर 5, ये ना, वो सर 5 पानी बाहर निकालता है और मुझे 5 ही और निकलवाना है। तो अगर 5 पानी बाहर और निकाल दें तो ऐसे 1 घंटा और, इसका मतलब सर 47 घंटे लगेंगे अगर 28 पानी बाहर निकलवाना है तो। ऑप्शन ए 47 घंटा, 56 मत लगा देना। बात समझ आई? तो खास बात क्या है, दोबारा बता रहा हूं, जिसका नंबर खाली करने वाले का होगा उतना हिस्सा छोड़ के चलना, बस। समझ पाए? अब मुझे बताओ, पाइप एंड सिस्टम बढ़िया समझ आया? अगर किसी को डाउट रहा होगा तो वो बच्चा, मैं खुद बता देता हूं, बच्चा पता कौन होगा? जिसने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा होगा, उसको समझ में नहीं आया होगा। बस जिसने टाइम एंड वर्क के दोनों पार्ट देखे हैं उसको तो बहुत मजा, स्वाद आ गया होगा। ठीक है, तो आज हमारा खत्म हुआ टाइम एंड वर्क, उसके साथ साथ पाइप एंड सिस्टम। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ो, अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।